जय हिंद फ्रेंड, आज हम जानेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम एडमिशन की प्रोसेस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम होता क्या है और इसे कैसे करा जाता है, इसकी लिए हमें क्या पास करना रहता है और ये हम कब कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बीए। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। जो कला के स्टूडेंट होते हैं वो बीए करते हैं, जिन्हें आर्ट्स में जो इंटर में आर्ट्स लेते हैं वो बीए में फॉर्म भरते हैं और बीए करते हैं। अब बात करते हैं बीएससी की। तो बीएससी बैचलर ऑफ साइंस कहलाती है। जो साइंस के बच्चे होते हैं और मैथ के बच्चे होते हैं वो बीएससी का फॉर्म भरते हैं और कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लेते हैं। तीसरा टॉपिक है ना बीकॉम। तो बीकॉम कौन से बच्चे करते हैं? बीकॉम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कैसे हम एडमिशन लेंगे? तो बीकॉम के लिए हमें इंटर की क्लास में हमें कॉमर्स सब्जेक्ट लेना पड़ता है, जो एक बैंक की उस बैंक से रिलेटेड सब्जेक्ट रहता है जिसमें अकाउंट की जानकारी रहती है। तो उसमें बीकॉम में हमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी जानकारी रहती है और ये हमें अकाउंट के बारे में जानकारी रहती है। सो फ्रेंड, हमने तीनों की फुल फॉर्म जान ली है और ये तीनों होते क्या हैं। अब हम थोड़ी सी इनकी एडमिशन की प्रोसेस जान लेते हैं, इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या सर्टिफिकेट लगते हैं। तो फ्रेंड, हमें कॉलेज में एडमिशन के लिए बीएससी बीकॉम के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या आवश्यक हैं, तो हम इनको जान लेते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। 10th-12th की मार्कशीट आवश्यक है। माइग्रेशन टीसी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी आदि आवश्यक हैं। सो फ्रेंड, हमें बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना ज़रूरी हैं, हम इसके बाद ही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है कंप्यूटर से, ये भी आवश्यक है। 10th-12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, मूल निवासी, डोमिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फ़ोटोकॉपी और जाति, आय, मूल निवासी ये डिजिटल होना आवश्यक है, जो आज के समय में ऑनलाइन बने जा रहे हैं। सो फ्रेंड, हमें इन सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद हम जानते हैं कि ये किस प्रकार के होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म का आप जानती हैं कि सबसे पहले कॉलेज में हमें ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालने पड़ती है कॉलेज के लिए कि कितनी % के हिसाब से लिस्ट जारी होगी। तो जिसकी ज़्यादा % रहती है उन दोस्तों का नाम आगे आता है, फिर सेकंड राउंड चलता है, फिर थर्ड राउंड। ऐसे राउंड के हिसाब से हमें कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है और इसके बाद हमें अपना एडमिशन मिलता है। दूसरा 10th-12th की मार्कशीट, तो इसकी फ़ोटोकॉपी हमें कॉलेज में जमा करनी पड़ती है। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी, ये दोनों चीज़ें हमें कॉलेज में ओरिजिनल जमा करनी पड़ती हैं। इसकी फ़ोटोकॉपी हमें अपने पास रखना है और ओरिजिनल कॉलेज में देना है। जाति, आय, मूल निवासी, ये तीनों की फ़ोटोकॉपी और सबकी फ़ोटोकॉपी जो हम कॉलेज में जमा कराएंगे तो ये सेल्फ अटैच होना चाहिए, इसमें अपने खुद के सिग्नेचर होना चाहिए, जब ये कॉलेज में आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप सब जान ही गए होंगे कि बीए, बीएससी और बीकॉम में एडमिशन कैसे लेते हैं और इसकी प्रोसेस क्या है और इसको कितनी % के आधार पर लिस्ट जारी होती है। ये सब अपने अपने कॉलेज के अनुसार होता है। जिस कॉलेज में जितनी ज़्यादा सीटें रहती हैं उस कॉलेज में वैसी राउंड चलते रहते हैं। जब तक पूरे स्टूडेंट फिल नहीं हो जाते हैं तब तक कॉलेज एडमिशन जारी रखता है। वैसे ज़्यादातर कॉलेजों में ऐसा होता है कि सीटें 100% ही रहती हैं, कोई खाली नहीं रहता है और समय के अनुसार इसमें राउंड चलते रहते हैं। सो फ्रेंड, आप बीए, बीएससी अगर करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें। अगर कोई परेशानी आए तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद फ्रेंड।